दुनिया के सबसे बड़े और सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस में से एक बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान के अंदर आया हुआ है। इस बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने छोड़ दिया था। वहां से ट्रूप्स जो हैं वो बहुत तेजी से भागी थी। जितने भी अमेरिका के हथियार हैं वो सब वहीं पे छोड़ के चले गए थे। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, उनकी इच्छा है कि वापस से ये बगराम एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में आए ताकि वो चाइना और ईरान को काउंटर कर सके। और अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बगराम एयरबेस के ऊपर लगभग 4 साल के बाद एक कार्गो यूएस मिलिट्री प्लेन आया और ये प्लेन के अंदर केवल सप्लाईज या हथियार नहीं थे, बल्कि अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स भी थे। सीआईए के डेप्यूटी चीफ इस एयरक्राफ्ट के जरिए अफगानिस्तान के अंदर लैंड किए हैं, जिसके बाद आने वाले समय में यहाँ पर बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। इवन अमेरिका भारत के पड़ोस में, चाइना के पड़ोस में और कहूँ ईरान के पड़ोस में एक एयरबेस वापस से अपने कंट्रोल में लेगा, जिसकी वजह से चाइना की सारी न्यूक्लियर साइट पूरी तरीके से खतरे में होने वाली है। कैसे होगी इससे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बगराम एयरबेस जो कि काबुल के जस्ट पास में अफगानिस्तान के अंदर है, ये इतना बड़ा एयरबेस है कि इसका ओवरऑल साइज एक छोटे शहर के बराबर है। यहां पर लगभग 100 पार्किंग स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और 2 बड़े रनवे हैं, जिसमें से एक रनवे की लेंथ लगभग 12,000 फीट की है। इतना बड़ा ये एयरबेस है, बट अमेरिका और नाटो फोर्सेस इस एयरबेस को लगभग 2 दशकों से कंट्रोल कर रही थी। फिर तालिबान पावर में आया। तालिबान के एक के बाद एक अफगानिस्तान के अलग अलग रीजन को कंट्रोल करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इमीडिएटली ये बगराम एयरबेस खाली करना पड़ा। इवन नाटो की जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर थी, इन्होंने अपने हथियार वहीं छोड़ दिए। ये एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ के अमेरिका के लिए और अपने अपने देशों के लिए फिर रवाना हो गए। और जैसे ही बगराम एयरबेस खाली हुआ, उसके बाद तालिबान और अलकायदा ने इस एयरबेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। पर जब से डोनाल्ड ट्रंप अपने नए इलेक्शन के कैंपेन के अंदर लगे थे, उस समय से ही ये बगराम एयरबेस की बात कर रहे थे। ये बार बार कह रहे थे कि जो बगराम एयरबेस है ना, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। और जैसे ये चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद बगराम एयरबेस का जो पूरा प्लान है वो निर्धारित कर लिया गया। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा कि आई एम द वन हु गॉट आवर मिलिट्री प्रेजेंट टू under 5,000 and we were going to keep Bagram not because of Afghanistan but because of China। इन्होंने क्लियरली कहा कि हम बगराम अफगानिस्तान के लिए रखना चाह रहे हैं, हम बगराम रखना चाह रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। और इस स्टेटमेंट को देने के कुछ दिनों के बाद ही एक हवाई जहाज या कहूँ अमेरिका का कार्गो एयरक्राफ्ट C-17, ये एक ह्यूमंगस एयरक्राफ्ट है, बहुत बड़ा है, इसकी पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये लैंड किया बगराम एयरबेस के ऊपर और इसके अंदर केवल हथियार नहीं थे, बल्कि CIA के डेप्यूटी चीफ भी लैंड किए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। क्योंकि CIA के अलावा और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखती है, उन्होंने C-17 एयरक्राफ्ट को दोहा के मिलिट्री बेस से निकलते हुए देखा। वहाँ से ताजिकिस्तान गया, ताजिकिस्तान से होते हुए बगराम एयरबेस के अंदर लैंड किया है। और बगराम एयरबेस के अंदर लैंड करने के बाद अब माना जा रहा है कि यहाँ पर डिस्कशन जो है वो जारी होने वाले हैं कि भाई बगराम एयरबेस जो है वो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिल जाए। हालांकि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, इसकी जानकारी पब्लिक हुई, कई सारे लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि बगराम एयरबेस तो अमेरिका के हाथ में आ चुका है। पर यहाँ पर तालिबान ने क्लियर किया है कि ये सब एक प्रोपोगेंडा है, अभी भी बगराम एयरबेस पूरी तरीके से तालिबान के कंट्रोल में है। यानी कि आज तो तालिबान के कंट्रोल में है ये एयरबेस, पर हो सकता है आने वाले समय में ये एयरबेस तालिबान के कंट्रोल में ना रहे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस एयरबेस को ले ले। पर सवाल उठता है कि अमेरिका इस बेस को लेने के लिए इतना आतुर क्यों है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो अब इतना कुछ बचा नहीं है ना, इनके कोई बहुत इंटरेस्ट तो बचे नहीं है, तो फिर ये बगराम एयरबेस को क्यों लेना चाहते हैं। देखो, बगराम एयरबेस की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये काबुल से बहुत पास है, और यहां से अगर एक एयरक्राफ्ट आप लॉन्च करते हो तो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर पहुंचने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। और जिंगजियांग प्रोविंस वो रीजन है जहां पर मैक्सिमम चाइना के न्यूक्लियर हथियार इन्होंने रखे हुए हैं, न्यूक्लियर साइट्स इनकी देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना की न्यूक्लियर साइट्स को अपने रडार के अंदर लेके आ सकता है इस बगराम एयरबेस के माध्यम से। इतना ही नहीं, बगराम एयरबेस जो है वहां से ईरान भी बहुत पास है। ऐसी कंडीशन में अगर बगराम एयरबेस वापस से अमेरिका ले लेता है तो अमेरिका अपनी प्रेजेंस ईरान के बैकयार्ड के अंदर मेंटेन कर पाएगा, और इससे ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा पाएगा कि देखो भाई, वो जो अलायंस हम लोगों ने पहले बनाई थी कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे JCPOA वाली, उसके अंदर वापस आ जाओ। और ये सब अमेरिका करेगा मिलिट्री थ्रेट के जरिए और बगराम एयरबेस के जरिए। पर सवाल उठता है यहाँ पर, तो अमेरिका चाहता है ना कि बगराम एयरबेस मिल जाए, तालिबान तो अमेरिका को ये एयरबेस नहीं देगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तालिबान बिल्कुल अमेरिका को ये एयरबेस दे सकता है, क्योंकि तालिबान जब से अफगानिस्तान के अंदर पावर में आया है उसके बाद से ही उसके कई सारे दुश्मन हो चुके हैं। इंटरनली कई सारे अटैक हो रहे हैं, बाहर से भी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक देखने को मिल रहा है। ISIS के एक बहुत बड़ा थ्रेट तालिबान के सामने बन के खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी लगातार बॉर्डर वाले रीजन के अंदर एयर स्ट्राइक कर रही है। ऐसी कंडीशन में दोनों को शांत कराने के लिए अमेरिका की प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका को यहाँ पर एक एयरबेस मिल जाता है तो आप सोचो कि क्या पाकिस्तान सच में फिर उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर अटैक भी कर पाएगा। इसलिए तालिबान जो है वो बिल्कुल से बगराम एयरबेस को दे सकता है। इतना ही नहीं, देखो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोलने के लिए आतुर है। अफगानिस्तान के अंदर बैठे तालिबान को भी अब अपनी सरकार का रिकग्निशन चाहिए, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर एक बार तालिबान को रिकग्नाइज कर लेता है या फिर अफगानिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेटअप कर देता है, तो उससे कई सारे और देश तालिबान के साथ में आएंगे, अफगानिस्तान के साथ में आएंगे, जिसकी वजह से तालिबान की जो सरकार है वो इंटरनेशनल लेजिटिमेट सरकार के रूप में स्टेब्लिश हो पाएगी। और इसीलिए तालिबान जो है वो US के साथ में कोलैबोरेट कर सकता है आने वाले समय में, और इवन उसे बगराम एयरबेस भी दे सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन भी आके पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।